अच्छा, हमने एपीआईज बना ली थी, CRUD ऑपरेशन कर लिया था प्रोडक्ट का, और हमने वो सारा काम किया था index.js की फ़ाइल के अंदर। अगर इसी तरीके से हम इसके अंदर काम करते जाएंगे तो index.js की फ़ाइल आपके पास बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड आ जाएगा, और इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। MVC स्ट्रक्चर जिस तरह होता है तो हम यहाँ पे वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास MVC में हमारे पास यहाँ पे व्यूज़ नहीं है। व्यूज़ हमारे पास कहाँ होगा, हम रिएक्ट की एप्लीकेशन फ्रंट एंड इस्तेमाल करें तो वहाँ पर व्यूज़ आ जाएगा। बाकी मॉडल्स हमने बना लिए थे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाएंगे और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है राउट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहे हैं। ठीक है, फ़ोल्डर हमारे पास होगा एक कंट्रोलर का। ठीक है, एक हमारे पास जो है फ़ोल्डर बनेगा आपका राउट्स का। ठीक है, इस राउट्स की फ़ोल्डर के अंदर अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे प्रोडक्ट राउट्स की। ठीक है, प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस की आपके फाइल बनेगी डॉट जेएस की। इसी तरीके से कंट्रोलर में एक फ़ाइल बनेगी प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, तो दो फाइलें बना दी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट राउट्स के अंदर हम यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर करके यहाँ पे हम एक्सप्रेस को कॉल कर देंगे। जब आपने एक्सप्रेस कॉल कर दिया तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे index.js के अंदर एक ऐप इनिशियलाइज़ करवाया था, ठीक है, एक ऐप इनिशियलाइज़ करवाया था, वैसे ही हम यहाँ पे एक राउटर इनिशियलाइज़ करवाएंगे राउटर वाली फ़ाइल के अंदर। तो प्रोडक्ट राउटर के अंदर हम यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, और डॉट के बाद आपको राउटर मेथड मिल जाएगा, इसको आपने कॉल कर देना है। ठीक है, जब ये आपने कॉल कर दिया तो लास्ट में आपने जाना है और सबसे लास्ट में आपने इसी राउटर को एक्सपोर्ट भी कर देना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे राउटर सीधा इसको डिफाइन कर देंगे कि राउटर आपने एक्सपोर्ट कर देना है। ये 3 लाइन जो हमने लिखी है, ये जितने भी राउट्स बनाओगे उसमें कॉमन रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगी इसमें। ठीक है, तो हमने अगर यूज़र राउट्स बना रहे हैं या आपने इसके कोर्सेज राउट्स बनाने हैं, जो भी राउट बनेगा आपके पास यहाँ पे आपके पास सेम टू सेम ये चीज़ कॉमन रहेगी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमने index.js की फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे जितनी भी APIs हमने प्रोडक्ट के लिए बनाई थी वो सारी प्रोडक्ट की API उठा के हमने वहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की APIs हमारे पास जो होंगी वो हम यहाँ से उठा लेंगे। तो app.post हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, app.post आ गया हमारे पास, app.get आ गया। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 2 बनी हुई है, तो मैं यहाँ से 2 हटा रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे जाके प्रोडक्ट राउट्स के अंदर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गेट आ गया और पोस्ट आ गया, 2 मेथड आपके पास अभी फ़िलहाल यहाँ पे 4 होने चाहिए। ठीक है, 4 होंगे या 5 होंगे, 5 होंगे, एक हमारे पास स्पेसिफिक ID के लिए भी होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे राउटर इनिशियलाइज़ करवाया, तो जहाँ जहाँ ऐप है वहाँ आप क्या कर दोगे, राउटर कर दोगे। ठीक है, राउटर कर दिया आपने। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस फाइल को हमने लिंक करना है index.js की फ़ाइल के साथ। ठीक है, index.js की फ़ाइल है, यहाँ पे हम इसको लिंक कर देंगे। अच्छा, ये जो कोर्सेज़ के बने हुए हैं, कोर्सेज़ की राउट्स के अंदर फाइल में जाएंगे। ठीक है, तो कोर्सेज़ के एक बता देता हूँ हाथ के हाथ, कोर्सेज़ के भी हम वहाँ पे रख देते हैं ताकि क्लीन हो जाए हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो सेम लाइन ऑफ कोड आएगा, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से एक्सपोर्ट भी मेरे पास सेम टू सेम रहेगा, तो एक्सपोर्ट भी कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, बीच में जो कोड आएगा वो index.js की फ़ाइल से हम अपनी API उठा लेंगे यहाँ से। तो कट पेस्ट कट और पेस्ट। ठीक है, बाकी ये हमारा कुछ काम नहीं है फ़िलहाल इसका, तो यहाँ से हम इसको डिलीट करें। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही API होगी जो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो यहाँ पे चल रही होगी, वो होगी हमारी टेस्टिंग API, जो हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए चला रहे हैं कि सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। बस वो एक app.get रहेगी, बाकी इसके अलावा आपके पास कोई नहीं चलेगी। ठीक है, और ये भी हमारे पास कहाँ आएगी, इसके नीचे
मिडिलवेयर जो आपने डिफाइन किया ऐप डॉट यूज़ के नीचे आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको लिंक करना है। तो हमारे पास चल क्या रहा होता है, हमारे पास जो इंडेक्स की फ़ाइल है, इंडेक्स डॉट जेएस की, वो आपके पास लिंक करती है आपके राउटर वाली फ़ाइल को, ठीक है। तो राउट्स के फोल्डर में जो भी फाइल होगी वो इंडेक्स की फ़ाइल से कनेक्ट होगी। राउट्स की फ़ाइल जो होगी वो हमारे पास कंट्रोलर की फ़ाइल से कनेक्ट होगी, और कंट्रोलर की फ़ाइल जो है मॉडल को अपने अंदर कॉल करवाएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारे पास चल रहा होगा। तो इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी जो हमने राउटर वाली फ़ाइल बनाई है उसको कॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट यूज़, अच्छा ये कॉर्ड्स और एक्सप्रेस के नीचे आना चाहिए, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ हमने कॉल किया, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पाथ डिफाइन कर देंगे जो आपके पास कॉमन पाथ आ रहा है। प्रोडक्ट राउट्स के अंदर आपको यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, ऐप डॉट प्रोडक्ट्स मिल रहा है, ठीक है। एपीआई डॉट प्रोडक्ट्स मिल रहा है, ये आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ से भी ये हट जाएगा, ठीक है। तो दोनों एपीआई से जब आपने हटाया तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने खाली नहीं छोड़ना है, इसको स्लैश लगा देना आपने, ठीक है। तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये आपने यहाँ पे आके ऐड कर देना, मतलब जितनी भी एपीआई में कॉमन चीज़ आ रही है उसको हमने उठा के एक दफ़ा लिख दिया। अब ये कंटिन्यू आपके यूआरएल में चलेगी, लोकल होस्ट 3000/API/प्रोडक्ट, ठीक है। बार बार आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। तो रिक्वायर, और रिक्वायर करके हम यहाँ पे डॉट स्लैश आपका राउट्स, और राउट्स के अंदर आपका प्रोडक्ट राउट्स, तो ये आपकी फ़ाइल लिंक होगी, ठीक है। तो हमने अपनी इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करवा लिया अपनी राउट्स की फ़ाइल को, ठीक है। अब हम राउट्स से जाएंगे अपने कंट्रोलर वाली फ़ाइल के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे राउट डिफाइन कर दिया, अब हम कंट्रोलर पे जा रहे हैं। कंट्रोलर के अंदर आपने क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर के अंदर हम नॉर्मल सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, कि लेट प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट कंट्रोलर। अब करना क्या है, जहाँ पे जितनी भी एपीआईज हैं हर एपीआई में आपको एक एसिंक फंक्शन मिल रहा है। ये एसिंक फंक्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये रहा फंक्शन, इसको मैंने कट कर लिया यहाँ से। और ये कौन सी एपीआई मेरे पास, क्रिएट की एपीआई, प्रोडक्ट क्रिएट की। तो यहाँ पे मैं इसका एक की बनाऊँगा क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। की वैल्यू पर आपने डिफाइन करना है, तो क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके पास फ़िलहाल मैं अभी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक क्रिएट प्रोडक्ट हो गया आपके पास, एक आपके पास आ जाएगा गेट प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इसी तरीके से, गेट सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी भी वैल्यू आएगी हमारे पास। फिर गेट सिंगल प्रोडक्ट के बाद आपके पास आएगा अपडेट प्रोडक्ट, और फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबकी यहाँ पे वैल्यूज़ अभी आएंगी। वैल्यूज़ क्या होंगी, वो जो फंक्शन वहाँ पे रखा हुआ था वो हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये इसका फंक्शन यहाँ पे आ गया क्रिएट प्रोडक्ट का, ठीक है। इसी तरीके से गेट प्रोडक्ट का हम यहाँ पे ये फंक्शन उठाएंगे, कंट्रोल एक्स किया मैंने और इसको यहाँ पे आके गेट प्रोडक्ट के आगे पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से जब आपके पास फंक्शन आ जाएंगे तो बाकियों में भी आप पेस्ट कर दोगे। फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने दोनों फंक्शन यहाँ पे बना लिए, मतलब कि हमने मेथड डिफाइन कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब बस इसको कॉल करना है, जहाँ जहाँ से आपने हटाया था वहाँ वहाँ आप कॉल कर दो। क्या कॉल करोगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट क्रिएट प्रोडक्ट, इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट। इसी तरीके से जब नीचे बनाएंगे गेट पुट गेट सिंगल प्रोडक्ट के लिए बनाओगे आप, डिलीट बनाओगे तो आपने बस प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट डिलीट प्रोडक्ट, इस तरीके से आपने बस कॉल करना है और आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोलर में हमने ऐड तो कर दिया है, लेकिन अगर अभी भी आप चेक करोगे तो ये चल तो रहा होगा, लेकिन आपको ये सही से मिलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने इम्पोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट 3000, ठीक है, 3000/API/प्रोडक्ट्स फेल टू गेट, ठीक है। प्रोडक्ट मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, एरर आ रहा है आपका, प्रोडक्ट मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड।
तो मतलब कि हमने प्रोडक्ट मॉडल को डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसको यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर। क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर आ गया, ये प्रोडक्ट मॉडल है, इसको आपने कंट्रोल स्पेस बार करना है। एक दफ़ा इंपोर्ट हो गया, अब आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, आपके पास यहाँ पे सारा प्रोडक्ट का डेटा आपको मिल रहा है। और ये हमने ब्रेक कर दिया अपने API को पूरे MVC स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है।